गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपन आज इंग्लिश की बेसिक क्लास लेंगे और बेसिक जहाँ बिगनिंग होगा इंग्लिश का 0 लेवल से, जिसमें सभी बच्चे LKG से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए वह काम की होती है। तो इसलिए आप सभी केयरफुली वॉच करें और केयरफुली लिसन करें, ताकि आप ये जो हम जो अभी आज जो स्टार्टिंग समझाएंगे आपको, उससे क्या होगा कि आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा ताकि आपको फ्यूचर में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अभी तो आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जैसे अपन को ईजी से ही हर चीज़ हार्ड समझ में आती है, उसी तरह से आपको ये समझना। जैसे अपन इंग्लिश का लेंगे टॉपिक फर्स्ट, आर्टिकल्स। इंग्लिश का अपन बेसिक लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कोई भी लैंग्वेज अपन लर्न करते हैं, तो कोई भी लैंग्वेज लर्न करने से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर अपन को ध्यान में होना चाहिए कि लैंग्वेज एक्चुअली, जैसे अपन हिंदी सीखते हैं तो हिंदी सीखने के लिए अपन को उसकी वर्णमाला का नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही अपन इंग्लिश लर्न करते हैं तो इंग्लिश लर्न करने के लिए सबसे पहले अपन उसकी अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए। जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं वो A to Z होता है, A B C D E डैश 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 X Y एंड Z। A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। इन ये जैसे अलग अलग है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q U R S T W X Y Z, ये सारे लेटर है। टोटल अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ये लेटर सभी जब मिल जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट्स। नहीं तो ये अलग अलग लेटर, एक अलग A अलग लेटर है, B अलग लेटर है। लेकिन जब पूरी वर्णमाला मिल जाती है तब अपन इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अब आपको समझाते हैं अल्फ़ाबेट्स का। जैसे इन A to Z अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर में से वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अपन को सेपरेट करना होता है। तो जो वॉवल्स होते हैं उनका साउंड से करते हैं अपन, पता A E I O एंड U। जैसे आपने हिंदी में स्वर होते हैं वैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं। जैसे हिंदी में व्यंजन होते हैं वैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं। तो स्वर जैसे आपको पता है, ये अ आ ई ई उ ए, ये जो ध्वनि आती है, स्वर का जो साउंड आता है वही साउंड वॉवल्स में आता है। A E I O U, ये जो साउंड है ये वॉवल्स में है। इसके बाद जितने भी रेस्ट ऑफ साउंड रहते हैं, इन वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर रहते हैं वो रेस्ट में वो 21 होते हैं। और 21 5 तो वॉवल्स हो गए और 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल को लीव करने के बाद जो रेस्ट में लेटर रहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अब अपन को ये ध्यान रखना है कि वॉवल्स में अपन सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ये देखना है आपको, आर्टिकल में A N एंड द का प्रयोग करना है, आपको यूज़ करना होता है आर्टिकल्स में। कहाँ आपको इस एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है ग्रामर का। तो जैसे कहाँ अपन को A लगाना है, कहाँ N लगाना है, कहाँ आपको द लगाना है, ये नॉलेज सबको ही होता है, लेकिन कभी कभी ये नॉलेज भी अपन भूल जाते हैं। तो जैसे आप देखते हैं, दिस इज पेन। अब आपको ये देखा कि दिस इज डैश पेन, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे A आएगा, N आएगा या द आएगा। जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो इसमें फिल करना है। तो आपको वैसे अपन नॉर्मल देखें तो पेन, तो ये P है जो कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स को देख के ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? A आएगा। ये साउंड से पता चल रहा है अपन को। अब आप देखो, दिस इज एलिफेंट। अब दिस इज अ एलिफेंट, इसमें अ आएगा या एन आएगा। तो आप अपना फर्स्ट लेटर अपन वॉच करते हैं तो आपका वॉवल्स का फर्स्ट लेटर ई होता है और इसका साउंड भी क्या आ रहा है? एलिफेंट। तो एलिफेंट में क्या आएगा? आपको एन का फिल करना है। अब आप देखो, ही इज, वह एक MLA है या विधायक है। तो आप में ये देखो, अब ये एम तो क्या है? एम एक कॉन्सोनेंट है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, सब जानते हैं, क्योंकि वॉवल्स तो A E I O U है।
और वॉवल्स के आगे तो हमेशा क्या आता है, एन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ये वॉवल्स नहीं होते हुए भी क्या आ रहा है, एम। एम का साउंड कैसे आ रहा है, एम। आप देखो एम साउंड आ रहा है ए का, तो ए से क्या आ जाएगा, ही इज अ MLA। सेकंड देखो आप इसी तरह से, ही इज अ DSP। DSP भी एक पोस्ट है। तो अभी इस पे देखो कि साउंड किसका आ रहा है, डी का। और डी वैसे ही आपको पता है कॉन्सोनेंट है, डी का साउंड आ रहा है, क्योंकि ए ई कोई साउंड वॉवल्स का साउंड तो इसमें आ ही नहीं रहा है। तो क्या आ जाएगा इसमें, एन, AMLA, एन MLA। ठीक है, अब अपन देखते हैं आपको आगे एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आई विल कम इन ईयर। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे अ आएगा या एन आएगा। अब इसको आपको क्या पढ़ते हैं, वाई को, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए वाई ये क्या है, सभी इसको मोस्टली पढ़ते हैं ईयर, लेकिन ये ईयर नहीं, ये क्या है, ईयर है, ये ईयर, इसको एयर पढ़ना है। ईयर पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको क्या पढ़ना है, एयर। तो ईयर है तो साउंड क्या आया, वाई का साउंड आया, तो वाई तो कॉन्सोनेंट है अपना, तो क्या आ जाएगा, ए। नहीं तो ईयर पढ़ते हो तो आपको क्या लग जाता है, एन लगा देते हो आप ईयर पढ़ के, तो वो आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह आप देखो, दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब आप यूनिवर्सिटी में आप देखो, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है। यू अपना क्या है, ऑलरेडी वॉवल्स है, तो वॉवल्स के आगे क्या आता है, हमेशा एन आता है। लेकिन आपको इसका साउंड कैसे आ रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यह आता है, लेकिन यह तो अपना वॉवल्स नहीं है, तो ये वॉवल्स नहीं, तो इसके आगे क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी। अगर वॉवल्स होता ये तो ये क्या आता, यू के, यू देख के आप क्या हो जाता, एन आ जाता। जैसे एन अम्ब्रेला, तो उसमें क्या था, अम्ब्रेला में अ की आवाज आती है तो वो यू ही वो, लेकिन उसमें साउंड किसका आ रहा है, अम्ब्रेला, यू का आ रहा है, तो अम्ब्रेला हो जाता। तो आपको साउंड ध्यान में रखना है, जहाँ पर वॉवल्स का साउंड आए तो आपको वहाँ पर एन फिल करना है, और कॉन्सोनेंट का साउंड आए तो आपको ए फिल करना है। यू गॉट इट इजीली, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ए और एन कहाँ फिल करना है, जहाँ आपका साउंड वॉवल्स का साउंड आए, ए ई आई ओ यू से कोई भी अगर साउंड स्टार्ट हो रहा है वर्ड्स, तो आपको एन करना है, अदरवाइज आपको ए फिल करना है। फिर आपका होता है कि कहाँ आपको द लगाना है, कहाँ आपको दी लगाना है। तो आपको द लगाने से पहले ये सोचना है कि जो भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस नेचर में जो एक है, जिसके जैसा कोई दूसरा है नहीं है, वो वहाँ पे अपन को द लगाना है, ठीक है। लेकिन द और दी में भी कुछ डिफरेंस है, तो आपको द और दी भी कहीं लगाना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा दैट और दैट, द और दी जैसे, तो आप देखते हैं दैट, द और दी का यूज। ये सिर्फ लिखा जाता है, बोला जाता है, लिखा तो द ही जाता है दोनों जगह पे, लेकिन बोला जाता है दी। ये सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। लिखा तो दोनों जगह पे द ही जाता है, तो कहाँ पर द लिखना है और कहाँ पर दी बोलना है आपको। जैसे आपने एक मूवी, कोई भी मूवी देखते हो तो आप लिखते हो कि दी एंड, तो जहाँ पर वॉवल्स आता है जस्ट बाद में, जैसे दी एंड, दी ईयर, तो आपको वहाँ पे क्या लगता है, लिखता है दी एंड। आपने तो सुना हो ना, तो क्योंकि इसका लास्ट का वर्ड क्या है, इसके बाद का वॉवल्स आ रहा है ई, तो आपको दी बोलना है। अगर जैसे मैं बोलूँ द पेन, तो इसमें क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, वॉवल नहीं है, तो अपन क्या पढ़ेंगे इसको, द पेन। और एंड के आगे क्या आ रहा है, वॉवल्स है, द के आगे, तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे, दी एंड। जैसे द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के आगे क्या आ रहा है, वॉवल्स तो आ रहा है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है,
यह आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या पढ़ेंगे, द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी तो कभी नहीं होता है, द यूनिवर्सिटी। तो आपको साउंड का ध्यान रखना है, जिनके आगे जो वर्ड्स है उसके स्टार्ट्स में क्या आता है, उसके जस्ट बाद वाला वर्ड्स यदि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो आपको दी पढ़ना है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको द पढ़ना है। आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही, आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।